हमारे देश के कई लोग चंद पैसों के कारण टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दीमक की तरह ये सारे हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रैप में फंसकर ज्योति मल्होत्रा ISI एजेंट बन गई। कैसे कोई लड़की मनी ट्रैप में फंस करके देशद्रोही बन जाती है, इस हनी ट्रैप की सच्चाई को समझने के लिए शुरू से डिकोड करते हैं। 16 मई 2025 को 35 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार के सिविल लाइन पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें हिसार के न्यू एग्रेशन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया था। ये ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाती है। इसके यूट्यूब चैनल पर लगभग 3.77 लाख सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर 1.32 लाख फॉलोवर्स है। उन्होंने अपने कंटेंट में पाकिस्तान के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा दिया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने प्रचार के लिए इनका इस्तेमाल किया है, जिसमें पाकिस्तान संबंधी वीडियो जैसे इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर और इंडियन गर्ल राइड लग्जरियस बस इन पाकिस्तान शामिल थे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान की संस्कृति का केंद्र बताया है। ज्योति 2023 में लगभग 2 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। 2024 में इस घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे एक ट्विटर यूजर जैन मयूर 111 ने ज्योति की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दे दी थी, जिसमें उनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन की और कश्मीर की नियोजित यात्रा भी शामिल थी, जिससे उनकी गतिविधियों पर 1 साल पहले ही संदेह हो गया था। अप्रैल 2024 में उन्होंने वैसाखी कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ को, जो पाकिस्तानी जासूस है, उससे मुलाकात की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ तक तो सब कॉमन लग रहा है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ज्योति ने 2023 में दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा के लिए आवेदन करते समय एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मुलाकात की। कुछ समाचार पत्रों में दावा किया गया है कि दानिश ने शादी का वादा करके या रोमांटिक चैट के जरिए और दानिश द्वारा दिए गए पैसे को हस्तांतरित करने के कार्यों में शामिल थे। संभवतः इसके लिए कुछ और भी पैसा पे की जा रही हो। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट जैसे अली अवान साकिब और राना शाहबाज से मुलाकात की, जिसका संपर्क एहसान और रहीम दानिश ने करवाया था। ज्योति का कथित तौर पर दानिश से घनिष्ठ संबंध, जिसके साथ उन्होंने बाली की यात्रा की थी। मार्च 2024 में ज्योति मल्होत्रा ने हाई कमीशन में एक इफ्तार डिनर के लिए हिस्सा लिया था, जहां वह दानिश के साथ घनिष्ठ बातचीत करते दिखी, जिन्होंने उन्हें अन्य मेहमानों से भी मिलवाया। इस इवेंट का एक वीडियो आपको सोशल मीडिया पर वायरल मिल जाएगा। बाद में ये वीडियो उनके पाकिस्तानी अधिकारियों से संबंध का एक सबूत बना। हालांकि भारत सरकार ने पिछले दिनों पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। मई 2025 को जासूसी के लिए भारत से निष्कासित कर दिया गया। उनके कार्यों को ऑफिशियल सिक्रेटरी एक्ट का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। इन सभी गतिविधियों के कारण हिसार के सिविल लाइन पुलिस ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। बहुत से अलग अलग चार्जेस भी इनके ऊपर लगाए गए, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के धारा 3 और 5 के तहत जासूसी और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में ज्योति पर भारत की खुफिया सूचनाओं को पाकिस्तान भेजकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का भी आरोप है। मुख्य रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन सभी के कॉन्टेक्ट में ज्योति मल्होत्रा हमेशा बनी रहती थी और देश विरोधी सूचनाओं को हमेशा भेजती रहती थी। साथ ही ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाक हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से कई बार मिलती रहती थी। ज्योति पर भारतीय सैन्य जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को साझा करने का भी बहुत ही बड़ा आरोप है। जनवरी 2025 में पहलगांव में वित्तीय लेन देन के दावों के लिए और सत्यापन कर सकता है, जो आतंकी हमले के पहले की थी। इनके बारे में कुछ खास सबूत मिलती है तो मैं आपको इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने वैध अनुमति और वीजा के साथ यात्रा की थी, अर्थात उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ज्योति को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया है और अधिकारी जासूसी नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जांच के दौरान उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप को जमा करके रख लिया गया। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही है कि ज्योति को हनी ट्रैप ऑपरेशन में फंसाया गया था, जो व्यक्तियों को जासूसी करने के लिए उकसाने की एक रणनीति है। ज्योति ने पूछताछ में यह बताया कि मैं 2023 में पाकिस्तान के वीजा के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात दानिश से हुई। मैंने 2 बार 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की, जहां मैं दानिश के कहने पर उनके जानकार अली अवान से मिली, जहां अली ने मेरे लिए रुकने और घूमने फिरने का भी प्रबंध किया था। पाकिस्तान में अली अवान ने मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों
से भी मुलाकात करवाई थी। वहीं पर मैं साकिर और राना शहबाज से भी मिली। मैंने साकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और मेरे मोबाइल में साकिर का नंबर जाट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे किसी को शक न हो। इसके बाद में भारत वापस आ गई। उनके साथ 6 अन्य लोग भी इसी जासूसी के कारण गिरफ्तार किए गए। इसमें से एक हरियाणा के कैथल के 25 वर्षीय ग्रेजुएट छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लो, नूह में एक व्यक्ति अरमान शामिल है और पानीपत की 24 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड नौमान इलाही के साथ पंजाब के मलेरकोटला से पकड़े गए थे। इनमें हरियाणा के हिसार की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल थे। इन लोगों पर भारत की गोपनीय सैन्य जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है और ये सभी लोग दानिश के संपर्क में रहते थे। जासूसी मामले में जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया उनमें से 32 साल की एक गजाला भी शामिल थी। गजाला दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थे और वीजा प्रक्रिया में मदद कर रही थी। इसके अलावा यमीन मोहम्मद भी शामिल था, जो दानिश को हवाला और अन्य माध्यमों से पैसा पहुंचाने में मदद करता था। साथ ही देवेंद्र सिंह ढिल्लो यह पाकिस्तान की यात्रा के दौरान संपर्क में आया था, जिसने पटियाला छावनी के वीडियोस को पाकिस्तानी एजेंट को भेजा था और नूह से अरमान नाम के शख्स ने भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराया और 2025 में पाकिस्तानी एजेंट के निर्देश पर डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा किया। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। संदिग्ध लोगों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही है। पुलिस मार्च 2025 को एक और ऐसी घटना सामने आई। एटीएस की जांच के अनुसार 38 वर्षीय कुमार विकास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में जूनियर वर्कर्स मैनेजर के पद पर तैनात है। जनवरी 2025 में फेसबुक के माध्यम से कथित पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में आए। खुद को भारत के हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कर्मचारी बताने वाली नेहा शर्मा ने विकास से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत शुरू की और धीरे धीरे संवेदनशील जानकारी हासिल करने लगी। इन सभी देशद्रोही घटनाओं के कारण ट्विटर पर पोस्ट जनता की तीव्र भावनाओं को दर्शाता है। कुछ यूजर्स ने उनके कार्यों को विश्वासघात करार दिया या इसे लव जिहाद जैसे व्यापक मुद्दों से तोड़ा। किसी का कहना है चंद सिक्कों के लिए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान में अपना दुकान खोल लिया और भारत की खुफिया जानकारी को साझा करने लगी। उसी प्रकार से राइवल वॉरियर की टिप्पणी है। उधर वाली सीमा हैदर प्रेम में पढ़कर भारत में बच्चे पैदा कर रही है और इधर वाली ज्योति मल्होत्रा प्रेम में पढ़कर भारत की खुफिया जानकारी दे। साथ ये भी कहा कि प्यार इतना अंधा होता है कि कोई अपने वतन से गद्दारी कर ले। ये सिर्फ धोखा नहीं, देशद्रोह है। ऐसे इनके लाइफ में प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं। इनके वॉशरूम से बेडरूम तक की सारी एक्टिविटीज के पोस्ट आपको इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। इनके कंटेंट में अश्लीलता चरम पर है। इनकी अश्लीलता को देख करके ट्विटर यूजर डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह वाला ने टिप्पणी की है। इसे देखकर पाकिस्तान के आर्मी वैसे भी अपना नाड़ा ढीला करने वाले थे, लेकिन ये अपना खुद ही इज्जत तार के आ गई कि किस इनकी भी टिप्पणी है। ज्योति मल्होत्रा कपड़ा उतार करके पैसा नहीं कमा पाई तो देश बेचने पर आ गई। सोशल मीडिया का चकाचौंध देश की गरिमा और सुरक्षा से बड़ा दिखने लगे। तो कुछ लोग ना तो अपने संस्कारों का मान रखते हैं और ना ही सरहदों का। जो इन्फ्लुएंसर बनने के दौड़ में खुद को बेपर्दा कर दे, उनसे राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करना मूर्खता है। जब वही लोग देश की संवेदनशील जानकारियां दुश्मन को सौंपती है तो ना यह सिर्फ विश्वासघात है बल्कि हर उस सैनिक के शहादत का अपमान है जो सीमाओं पर अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं। श्रवण बिश्नोई ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है, भारत सरकार को पाकिस्तान की तारीफ करने वाले सभी इन्फ्लुएंसर की जांच करनी चाहिए। यह चिंताजनक है कि कितनी आसानी से कोई हिंदू लड़कियां और महिलाएं धर्मांतरित हो रही, लव जिहाद में फंस करके देश के साथ गद्दारी कर रही। उसी प्रकार से किसी सिंह की फिर एक टिप्पणी है, ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार का ये सिर्फ एक ही इलाज है कि भारत सरकार इससे अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद सरहद पार करवा कर पाकिस्तान भेज दे। वैसे भी पाकिस्तानियों का काम इनसे निकल चुका है, वो इनका इलाज अच्छी तरह से कर देंगे। यूट्यूबर यात्री डॉक्टर इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये 2 बार पाकिस्तान जा चुके हैं, वहाँ की खूब तारीफें इन्होंने की है। ज्योति मल्होत्रा के साथ वीडियो ये बना चुकी है और भारत को हमेशा नीचे दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहता है। आरुषि ने टिप्पणी करके कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी को सब कुछ दिखाने में शर्म नहीं आई और यहाँ मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। इन सभी टिप्पणियों के बाद एक और टिप्पणी भी आती है कि देश को खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर बैठे चंद पैसों में बिकने वाले गद्दारों से है। मैं हमेशा कहता हूं कि देश को पाकिस्तान के परमाणुओं से नहीं, ज्योति मल्होत्रा जैसे कीटाणुओं से खतरा है। ये सारे देशद्रोही देश को खोखला करने वाले एक दीमक है। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय कमेंट में अवश्य लिखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।